दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसने तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, क्या वो इंसान तुम्हारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है? जवाब सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आज बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों की जो अगर तुमने परिवार के सामने खोली तो तुम सिर्फ कमज़ोर नहीं दिखोगे, तुम सच में कमज़ोर हो जाओगे। ये नफ़रत नहीं है, ये दूरी बनाने की सलाह नहीं है, ये उस सबसे ज़रूरी आर्ट की बात है जो हमें कभी नहीं सिखाई गई, बाउंड्रीज की आर्ट। तो ध्यान से सुनो। पहली बात, वो पल जब तुम भीतर से टूटे हुए हो। जिंदगी में एक दौर आता है, और अगर अभी नहीं आया तो एक दिन ज़रूर आएगा। सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जो रास्ता सोचा था वो दिख नहीं रहा, जिस इंसान पर भरोसा किया था उसने धोखा दे दिया, जिस काम पर सारा दांव लगाया था वो चल नहीं रहा। उस वक्त सबसे नेचुरल इच्छा क्या होती है? किसी के पास बैठ जाओ, सब कुछ बता दो, हल्के हो जाओ। और परिवार से ज़्यादा सेफ जगह कहाँ लगती है उस वक्त? लेकिन यहीं पर रुको, क्योंकि जो बात तुम उस वक्त नहीं समझते वो ये है कि परिवार उस पल को याद रखता है। तुम आगे निकल जाते हो, तुम उठते हो, संभलते हो, फिर से मजबूत हो जाते हो, लेकिन उनकी नज़र में वो टूटे हुए इंसान की इमेज रह जाती है। और अगली बार जब तुम कोई बड़ा फैसला लोगे, कोई नई उड़ान भरोगे, तो वो इमेज सामने आएगी। याद है जब ये टूट गया था, अब फिर वही होगा। निकोलो मकियावेली ने कहा था, नेता की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इमेज होती है, और इमेज एक पल में बनती है, बार बार नहीं बनती। तो अगली बार जब टूटो तो अकेले में टूटो, अकेले में उठो, और जब उठ जाओ तब सबके सामने आओ। दुनिया को तुम्हारी प्रोसेस नहीं दिखानी, दुनिया को तुम्हारा रिजल्ट दिखाना है। दूसरी बात, तुम्हारे पैसों का असली हिसाब। ये बात सुनने में बहुत ठंडी लगेगी, लेकिन सच है। पैसा रिश्तों का टेम्परेचर बदल देता है, बिना किसी की गलती के। अगर तुम ज़्यादा कमा रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, उधार मांगने वाले बढ़ेंगे, सलाह देने वाले बढ़ेंगे, और एक अजीब सी दूरी बनने लगेगी जो किसी ने नहीं चाही, लेकिन पैसे ने बना दी। और अगर तुम कम कमा रहे हो तब कंपैरिजंस शुरू होंगी। वो देखो कितना कमा रहा है, अरे वो तो तुमसे छोटा है। कब तक ऐसे चलेगा? दोनों ही हालत में पूरा हिसाब खोलना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। अब असली बात सुनो। निकोलो मकियावेली का एक प्रिंसिपल था, पावर हमेशा थोड़ी इनविजिबल रहती है। जो इंसान अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा देता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि तब दूसरों को पता चल जाता है कि उसे कहाँ से पकड़ना है। पैसा पावर है, उसे पूरा मत दिखाओ, जितना ज़रूरी हो उतना बताओ, बाकी अपने पास रखो। तीसरी बात, वो रिश्ता जो अभी कच्चा है, कोई नया इंसान ज़िंदगी में आया है, शायद कोई दोस्त, शायद कोई जिसे तुम पसंद करते हो, शायद कोई मेंटोर जिसने तुम्हारी सोच बदल दी। रिश्ता नया है, अभी नाजुक है, अभी बन रहा है, और तुम्हारा मन करता है कि घर जाओ, बताओ, शेयर करो। रुको, क्योंकि यहाँ एक बहुत सटल गेम होता है जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते। परिवार ओपिनियन देगा, और वो ओपिनियन तुम्हारे उस रिश्ते की नींव पर बैठ जाएगी। अगर ओपिनियन अच्छी हुई तो तुम उम्मीद से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगोगे। अगर ओपिनियन बुरी हुई तो एक शक का बीज बो दिया जाएगा जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। किसी भी रिश्ते को पहले खुद समझो, उसे वक्त दो, उसे सांस लेने दो। जब वो मजबूत हो जाए, जब उसकी जड़ें गहरी हो जाएं, तब दुनिया को दिखाओ। कच्ची नींव पर दूसरों की ओपिनियन का बोझ मत डालो। चौथी बात, वो अगली बड़ी छलांग जो तुम लगाने वाले हो, तुमने कुछ तय किया है, कुछ बड़ा, नया करियर, नया शहर, नया बिजनेस, कोई ऐसा कदम जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और तुम सोच रहे हो कि घर पर बता दो, शायद सपोर्ट मिले, शायद कोई रास्ता दिखाए। यहाँ निकोलो मकियावेली की सबसे तेज बात आती है। उन्होंने लिखा था कि लोग तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी से नहीं आंकते, वो तुम्हें तुम्हारी मौजूदा सिचुएशन से आंकते हैं। अगर आज तुम छोटी जगह पर हो और बहुत बड़ा ड्रीम बताओगे तो दो में से एक होगा, या हंसी आएगी या चिंता होगी। दोनों ही तुम्हारी एनर्जी चुराती है, और एनर्जी वो चीज़ है जो किसी बड़े काम की शुरुआत में सबसे ज़्यादा चाहिए। परिवार डरता है, प्यार से डरता है, और डर से दी गई सलाह
हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती है। रुको, सोचो, खतरा है। योजना को अंदर पकने दो। जब रिजल्ट आए तब बताओ। बीज को मिट्टी के नीचे रहने दो। जब पेड़ बने तो सब खुद देखेंगे। 5वीं बात, जब किसी ने तुम्हारे साथ सच में गलत किया, किसी ने धोखा दिया, किसी दोस्त ने पीठ में छुरा मारा, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, दर्द है, गुस्सा है और सबसे पहले मन करता है कि घर जाओ, बताओ, निकालो। लेकिन यहाँ एक बात सोचो, तुम उस इंसान को माफ़ कर दोगे या आगे बढ़ जाओगे, या वक्त के साथ वो दर्द कम हो जाएगा। ये होता है, यही होना चाहिए, लेकिन परिवार नहीं भूलेगा। और जब भी वो इंसान दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, चाहे दोस्त की तरह, चाहे कॉलीग की तरह, चाहे किसी भी फॉर्म में, परिवार की वो पुरानी राय एक नई प्रॉब्लम बन जाएगी। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, वो रोकेंगे। तुम भूलना चाहते हो, वो याद दिलाएंगे। अपना दर्द खुद झेलो, अपना हिसाब खुद करो। परिवार को जज मत बनाओ, क्योंकि जज का फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। 6ठी बात, तुम्हारे भीतर का वो गुस्सा जो जमा होता रहता है। घर में कुछ हुआ, किसी बात पर मतभेद हुआ, किसी ने कुछ ऐसा कहा जो चुभ गया और तुम्हारे भीतर एक आग जलने लगती है। उस वक्त सबसे डेंजरस काम क्या है? वो आग वहीं उसी वक्त उन्हीं लोगों के सामने उंडेल देना। क्यों? क्योंकि इमोशनल आउटबर्स्ट तुम्हारी इमेज को सबसे तेज़ी से तोड़ता है। जो इंसान हर छोटी बात पे टूट जाता है, हर बात पर रिएक्ट करता है, वो इंसान स्टेबल नहीं लगता। और जो स्टेबल नहीं लगता उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, नेता की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ कंट्रोल है। वो फील करता है, लेकिन वो चूज़ करता है कि कब, कैसे और कितना एक्सप्रेस करना है। गुस्सा फील करो, लेकिन उसे ऐसे एक्सप्रेस करो जो तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि और गहरा बनाए। चुप्पी कभी कभी सबसे तेज़ जवाब होती है। 7वीं और सबसे ज़रूरी बात, वो फैसला जो सिर्फ तुम्हारा है। ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ रास्ता सिर्फ एक इंसान चुन सकता है, तुम। नया शहर, नया रिस्क, कोई रिश्ता छोड़ना, कोई नई शुरुआत। और उस मोड़ पर अगर तुम परिवार के पास गए और परमिशन खोजी तो क्या मिलेगा? डर मिलेगा, सावधानी मिलेगी। सोच लो, समझ लो, पहले ये करो फिर वो करो। निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस में एक बात बहुत साफ लिखी, जो नेता हर कदम पर बाहरी अप्रूवल खोजता है वो नेता नहीं रहता। वो एक रिएक्टिव इंसान बन जाता है जो दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता है। कुछ निर्णय अकेले लेने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है। और जब रिजल्ट आते हैं तब किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता, रिजल्ट खुद बोलते हैं। अब एक बात बिल्कुल साफ कर दो, ये परिवार से नफरत नहीं है, ये दूरी बनाने की सलाह नहीं है। ये उस सबसे ज़रूरी आर्ट की बात है जो हमें किसी ने नहीं सिखाई, बाउंड्रीज़ की आर्ट। तुम प्यार कर सकते हो और फिर भी अपनी योजना निजी रख सकते हो। तुम सम्मान दे सकते हो और फिर भी अपना फैसला खुद ले सकते हो। तुम पास रह सकते हो और फिर भी मेंटली पूरी तरह फ्री रह सकते हो। परिवार तुम्हें सेफ देखना चाहता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए कभी कभी अनसेफ रास्ते चुनने पड़ते हैं। और जो अपनी कहानी पूरी तरह सबके सामने नहीं खोलता वही उसका लेखक बना रहता है। चुप्पी कमज़ोरी नहीं है, चुनी हुई चुप्पी स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ एक सेकंड रुको, क्योंकि ये 7 बातें सुनने के बाद एक सवाल ज़रूर आता है, क्या ये सेल्फिश है? क्या अपनों से कुछ छुपाना बेईमानी है? इसका जवाब निकोलो मैकियावेली की खुद की लाइफ में है। वो फ्लोरेंस के एक बड़े डिप्लोमैट थे, सत्ता के बहुत करीब थे। फिर एक दिन सब कुछ पलट गया। मेडिसी फैमिली ने फ्लोरेंस पर कब्जा किया और मैकियावेली को न सिर्फ जॉब से निकाला बल्कि टॉर्चर किया और एग्जाइल में भेज दिया। सोचो, उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, न पावर, न पोजीशन, न कोई फ्यूचर दिख रहा था। उस वक्त एक नॉर्मल इंसान क्या करता? अपना दर्द सबको बताता, अपनी तकलीफ रोता, लोगों से सिंपैथी मांगता। मैकियावेली ने कुछ नहीं किया, चुप रहे, अकेले एक छोटे से घर में बैठे रहे। और उस एग्जाइल में उन्होंने द प्रिंस लिखी, वो किताब जो आज 500 साल बाद भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उन्होंने उसी किताब में एक लाइन लिखी, Everyone sees what you appear to be. Few experience what you really are.
यही पूरे वीडियो का असली पॉइंट है। तुम्हारी डेप्थ, तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारा असली सेल्फ वो हर किसी के लिए नहीं है। और जो इसे समझ जाता है वो अपनी एनर्जी किसी को एक्सप्लेन करने में नहीं बल्कि एक्चुअली कुछ बनाने में लगाता है। अब एक ऑनेस्ट बात, ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन कल सुबह वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, क्योंकि जानना और एक्चुअली बदलना दो अलग चीज़ें हैं। बदलाव तब आता है जब तुम अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझते हो, अपने पैटर्न्स देखते हो और कॉन्शियसली चूज़ करते हो कि अब आगे क्या। यही मैं अपने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स में सिखाता हूँ। MI वो टेक्निक है जो दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट्स यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, लेकिन इसे तुम अपनी खुद की लाइफ पर अप्लाई कर सकते हो, उन डिसीजंस पर जो तुम लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पाते, उन चेंजेस पर जो तुम चाहते हो लेकिन हो नहीं पाते। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर देखो। और आखिर में बस इतना याद रखो, परिवार से प्यार करो, उनका सम्मान करो, उनके लिए खड़े रहो, लेकिन अपनी डायरेक्शन, अपनी एम्बिशन, अपनी आखिरी चाल हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है और उसका ऑथर भी तुम ही हो।